आज सबसे पहले मैं नाम लूंगा हमारे लिए, मिल्लत के लिए बहुत ही दर्द रखने वाले और अपने पेशे से मिल्लत को जिनके जरिए फायदा पहुंच रहा है, वो हमारे दोस्त, हम सब के दोस्त जनाब डॉक्टर अभिनव खरे साहब हमारे दरमियान आज हमारी दावत पर आए। मैं उनका, महबूब भाई और उनके रुफका की तरफ से इस्तकबाल करता हूं और इसी तरह मिल्लत के लिए हर मौके पर फिदाइयाना तरीके पर खड़े होने वाली हमारी शख्सियत जनाब हाजी दस्तगीर मनियार साहब, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ लाए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। इसी तरह सोशल वर्कर के अंदर काम करने वाले लोगों की मुआविनत करने वाले हमारे दोस्त डॉक्टर इमरान बेग साहब और मिल्लत के लिए एक अच्छा जज्बा रखकर वकालत का पेशा इख्तियार किए हुए हमारे एडवोकेट इमरान साहब, ये तमाम हजरात यहाँ मौजूद हैं। मैं इन तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और इसी के साथ साथ खिदमत आवाम वेलफेयर कमेटी जो निगड़ी के अंदर ऑफिस रखते हुए पूरे पिंपरी चिंचोड़ में काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके काम का तरीक़ाकार बेइंतहा खूबसूरत और अवामुन्नास के आने वाली अमानत को जिस खुशउस्लूबी से ये लोग मोहताज और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, मैं चाहूँगा कि अल्लाह करे इनकी खिदमत को अल्लाह ताला आलमी पैमाने पर कबूल फरमाए। बहुत बेइंतहा बेलोस तरीके पर और गरीब की जो सबसे बड़ी अहम बात होती है ना, मदद करते वक्त उसकी आबरू का बचाना। अल्लाह का फजल है, ये वो लोग हैं कि जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, गरीब की कब मदद की, कहां मदद की, या तो इनके रजिस्टर में मिलेगा या इनके रिकॉर्डेड फोटो में मिलेगा। बाकी मैं नहीं समझता कि किसी फेसबुक या इंस्टा के ऊपर ये लोग अपलोड कर रहे हो। आबरू का बचाना जो सबसे बड़ा मसला है गरीब की खिदमत के वक्त। कभी ऐसा भी होता है गरीब जब वो खिदमत लेता है ना, उससे पहले वो इलाके का अमीर होता है और एक वक्त उस पे आता है कि वो गरीब हो जाता है, लेकिन जब लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो वो उससे नहीं मरता कि वो गरीब हुआ, इससे जरूर मर जाता है कि उसके गरीबी का मजाक उड़ाया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत आवाम का मैंने ये काम जो देखा, और होना भी चाहिए कि इसके बजाय सारे मुखलिस नेक दोस्त और उनकी फिर सरपरस्ती हाफिज हुज़ैफा जैसी शख्सियत फरमा रही है, तो अल्लाह करे ये काम बहुत देर तक और बहुत दूर तक चले और इन लोगों का साथ बहुत दूर तक हो। अब मैं मुद्दे पर आऊं कि महबूब भाई, ये बंदा आप लोग समझते ही हैं कि किस दर्जा मिल्लत के कामों में आगे बढ़कर काम करने वाला शख्स है। ये पैथोलॉजी लैब ये डालने के पीछे मकसद असल कमाई नहीं है। इस वक्त उमूमन जो लोगों के हालात देखने में आए कि कई लोग सिर्फ इस वजह से ब्लड टेस्ट नहीं कराते कि उनके पास खर्च नहीं। वो अगर किसी लैब पर जाते हैं तो 2000, 2500 और 5000 का बिल उनके हाथ में होता है कि इतना खर्च आएगा, तो वो वहीं से लौट जाते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते इतना बड़ा खर्च। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लैब को पहले ही दिन से मदनी सोशल फाउंडेशन और खिदमत आवाम दोनों से वाबस्ता किया गया है कि इन हजरात के लेटर पर अगर यहाँ कोई लैब टेस्टिंग के लिए आता है तो बाहर मार्केट के अंदर अगर रेट 1000 रुपए चल रहा है तो यहाँ 500 रुपए में अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत अंजाम दी जाएगी।
उससे नीचे कर कर तो जाहिर सी बात है नफा तोड़ा जा सकता है, मुद्दल नहीं खत्म की जा सकती, वरना लैब ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये एक बड़े सोच के साथ, और आज ये सिर्फ जो है लैब, और लैब के अंदर अभी तक का ये हाल है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी जितनी बड़ी टेस्टिंग है थायराइड वगैरह, कैंसर्स वगैरह को लेकर, वो सारे डॉक्टर साहब से मशवरे करके और महबूब भाई ने अपने तौर पर जो कुछ कोशिशें की, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और महबूब भाई जिनकी खिदमत को सराहते हुए हाजी दस्तगीर मनियार साहब ने शिवसेना की तरफ से जो साल में एक मर्तबा प्रोग्राम होता है जिसमें उद्योग राष्ट्र पुरस्कार के नाम से एक पुरस्कार देकर उसको नवाजा जाता है, तो उस पुरस्कार के अंदर हम सब की तरफ से महबूब भाई को मुंतखब किया है। तो हाजी दस्तगीर साहब से मैं दरखास्त करूंगा उनका दावतनामा महबूब भाई का उनके हाथों में दे। महबूब भाई 30 तारीख में ये प्रोग्राम है, तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ पहुंचकर महबूब भाई के लिए ये एजाज के तौर पर जो मौका आया है उसमें हम साथ देंगे इंशाअल्लाह। हाजी साहब अपने हाथों से दे। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आज महबूब भाई ने जो ये प्रोग्राम रखा है माशाल्लाह काबिले तारीफ है, और महबूब भाई का तो हर काम काबिले तारीफ ही रहता है। उन्होंने जब भी हमको आवाज दिया हमने लब्बैक उनके साथ रहा। चाहे कोविड में उन्होंने इतने काम किए कि आप सब जानते हैं, और आज एक लैब भी जो हर एक को मदद होगी। और ये तो लैब का हमको आज मालूम पड़ा, एक्चुअली हम लोगों ने 11 तारीख यानी कल हर साल जो उद्धव श्री पुरस्कार दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट में से नाम चुनकर, तो हमने तो नाम पहले ही दिया था महबूब भाई का, क्योंकि जो शिवसेना की कमेटी है ये उद्धव श्री पुरस्कार में ये डायरेक्ट सेना भवन से मान्यता प्राप्त है, और आप सबके दुआओं से मैं उसके अंदर सदस्य हूं। तो मुझसे पूछा गया कि आप भी आपके तरफ से एक नाम दे देना, तो मैंने महबूब भाई का नाम दिया, क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, और उनके कांधे को कांधा लगाकर कुछ वक्त उनके साथ भी रहा, क्योंकि वो आदमी ने इतने काम किया और उनका हक है उस पर। तो ये 16 लोगों को पूना डिस्ट्रिक्ट से चुना गया है, जिसके अंदर 2 लोग को ऑलरेडी राष्ट्रपति पदक पुरस्कार है, 2 लोग उसके अंदर छात्रपति अवार्ड पुरस्कार है, और अलग अलग क्षेत्र से है, कोई क्रीड़ा से, कोई सामाजिक है, कोई मूर्तिकार है, और 2 फिल्म लाइन से, जो अभी 15 दिन पहला एक पिंगड़े बोल के बच्ची है जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है फिल्म लाइन के अंदर, तो उस बच्ची को भी इसमें दिया गया है। वो जुन्नर की रहने वाली है, तो उस बच्ची से भी हमने मुलाकात करके उसका पूरा ला के उसको भी दिया गया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूं महबूब भाई को कि इनको एक अच्छा खासा, जिनका नाम आज पूरे इंडिया में जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, धोखा हुआ है, ऐसे हमारे उद्धव साहब ठाकरे, उनके जानिब से उद्धव श्री पुरस्कार आज 17 साल से देते हैं, लेकिन ये 2 साल कोविड के अंदर नहीं दिया गया। तो मैं महबूब भाई को मुबारकबाद देता हूं और उनको ये दावतनामा देता हूं, और 30 तारीख को रामकृष्ण मोरे मंगल सभागृह जो चिंचोड़ में वहां है, और इसके खुसूसी मेहमान है अरविंद्र सावंत जो शिवसेना के सचिव है और खासदार है बंबई से, और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे ये, और दूसरे मेहमान है नीलमताई गोरे जो विधान परिषद की उपसभापति है, और अरविंद्र मिर्लेकर है, सचिन आहिर है, और अपने एडवोकेट वैभव थोरात बोल के ये बॉम्बे इसके विद्यापीठ के सीनेट मेंबर है राज्यपाल नियुक्ति। तो ऐसे खुसूसी मेहमानों के जानिब से इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, और 30 तारीख को आपको वहां अपने दोस्त अहबाब के साथ आना है 6 बजे। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक 30 तारीख को जनाब जियाउद्दीन शेख साहब, ये हजरत मिल्लत के लिए जब जब भी हमने इन्हें आवाज दी तो अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पहला सवाल वकीलों का होता है कि केस कैसा है,
वक्त देने की मेरी फीस ये होगी। वहां इनका ये होता है कि मौलाना आप आदमी को भेज दे, पैसे वैसे के मामला तब बाद में देख लेंगे। तो ये लोग बेलोज खिदमत करने वाले लोग हैं और इनसे हमें इतनी हिम्मत मिली कि अब हम अपने नौजवानों से कहते हैं कि बेधड़क भिड़ जाओ, पीछे संभालने वाले मौजूद हैं। तो इन वकीलों का भी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इन वकला को बेलोज खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और ज्यादा आज के डेट में लैब टेस्ट जो एक्सपेंस बढ़ रहा है, काफी लोग नहीं करते हैं। गड़बड़ कोई ना करे, सब इधर बात सुनते रहे। लैब टेस्ट का जो लोगों के पीछे जो खर्चा बढ़ रहा है, वो काफी मुश्किलात में आते हैं। लोग लैब टेस्ट नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से बीमारी काफी बढ़ने के बाद में हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो ये महबूब भाई ने जो चालू करे, इंशाल्लाह इससे काफी फायदा होगा। और हम लोग भी हमारे टीम में सब इधर रोटेट करेंगे कि यहाँ पर लैब टेस्ट हो जाएंगे और इनका इंशाल्लाह कलेक्शन सेंटर भी हम लोग काफी जगह पे करेंगे, इसका फायदा होगा इंशाल्लाह। बहुत खूब, शुक्रिया। मैं अभी डॉक्टर अभिनव खरे साहब से दरखास्त करूंगा। सबसे पहले तो मैं महबूब भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने एक बहुत अच्छे काम की शुरुआत की। इधर आवाज ना करें। और महबूब भाई का तो उनके बारे में बोलना मेरे पास शब्द नहीं। वो तो हमेशा किसी भी धर्म, जाति, मजहब कोई भी रहे, सबसे पहले खड़े हुए व्यक्ति हैं महबूब भाई मौलाना साहब, आप है ना। तो एक बार और मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, जो भी रहेगा। और मेरी तरफ से तो पूरा सपोर्ट उनको है। मैं चाहूँगा आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट रखें, क्योंकि एक लैब को चलाने के लिए उसके रिएजेंट वगैरह, मशीनरी, डॉक्टर को देना, टेक्नीशियन को देना, तो उसका भी एक खर्चा रहता है। जितना अपन अपनी तरफ से कर सकें, अधिक से अधिक आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू। रहीम, बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि यहाँ आज महबूब भाई ने मदनी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ लैब चालू किया है, जिसका फ़ायदा बहुत सारे गरीब लोगों को और ज़रूरतमंद लोगों को होगा। महबूब भाई की ज़ात वो है कि हमेशा उनके ज़रिए से गरीबों को और नादारों मुफलिसों को फ़ायदा होता रहा है और ये खिदमत का जज्बा रखने वाला आदमी है। और इनके साथ जो टीम है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करने वाली है। जब से मैं उनको जानता हूँ तो तब से मैंने उनको देखा है कि वो हमेशा रोज़ाना कोई ना कोई खिदमत का काम सुबह से लेकर शाम तक वो करते रहते हैं। कोई परेशान हाल है, कोई किसी मामले में फंसा हुआ है, किसी का दवाखाने का मसला है, किसी का और कोई ज़रूरत है, तमाम तरह के मामलों के लिए ये आदमी खिदमत करता रहता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको खूब तरक्की भी अता फरमाए और खूब अल्लाह ताला सलाहियतों से और ताकत और क़ुव्वत से नवाजे और अल्लाह ताला इसके इर्द गिर्द ऐसी टीम खड़ी करे कि जो इसकी मुआविन और मददगार हो, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए और दीगर कौमों के लिए और तमाम इंसानियत के लिए फलाह बहबूदी का काम करे। ऐसी मेरी दुआ है। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुखलिसाना तरीके पर मिल्लत का काम करने वाला शख्स है और शायद जो आज तक कभी सुर्खियों में ना आया हो, ना आना पसंद करता है। मैं अब्दुल बासित कमाली साहब का तहे दिल से हम सब की तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। बहुत खिदमत करने वाला बंदा है। अल्लाह उनकी इन मुखलिसाना खिदमत को कबूल फरमाए। और मैं कमाली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आकर जो है 2 लफ्ज अपने रखे और दुआएं दे दे महबूब साहब को। ऐसे ही मुखलिसों की दुआएं काम आती है। मोहतरम हजरात, तो हमारे महल्ले के हद तक जो है, जब भी कोई तकाजा आए तो आधी रात को जो है अल्लाह का बंदा खड़े हो जाता है। चाहे माशी मामला हो, चाहे किसी के खिदमत का मामला हो, या कोई तकलीफ़ में हो, किसी के साथ गुंडागिरी, दादागिरी की जा रही हो, तो ऐसे वक्त में जो है महबूब भाई आके जो है उसकी मदद करते हैं हर तरीक़े से। जो है यहाँ पर एक मामला हुआ था कि हमारी एक बच्ची का जो है मर्डर हो गया था, तो वो टाइम पे भी जो है महबूब भाई ने आगे बढ़ के सारे काम किए। आखिर तक जो है वो बच्ची के शादी के लिए भी, वो जो जिसका मर्डर हो गया था उसके बेटी के शादी के लिए भी बड़ी ने जो ये लैब चालू करने के बाद हमारे मस्जिद के तरफ से जो दवाखाना चलता है नूर इलाही मस्जिद के तरफ से, पहले उन्होंने ऑफर दिए कि भाई तुम्हारे जो भी काम होंगे 50% जो है कंसेशन में करेंगे करके। तो ये बहुत ही बड़ा काम है। हमेशा जरी बातों पर लैब
पे जाना पड़ता, बहुत सारे टेस्ट लोग नहीं कराते क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। और जो है बहुत जल्दी वो सोनोग्राफी सेंटर भी चालू करने वाले जो है आवाम की खिदमत के लिए। जब वो आवाम की खिदमत करते हैं तो वहाँ पर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, ये नहीं देखते, ये आम लोगों की मदद करते हैं। इसके लिए महबूब भाई का इसी तरह जो है काम चलते रहे और जो है उनकी और अल्लाह ताला उनकी उम्र को बढ़ाए, उम्र को दराज करे। और उनके साथ जो ये जो जवान बच्चे जो स्टाफ खड़ा हुआ है, ये इसके बगैर महबूब भाई का कोई भी काम मुमकिन नहीं है। तो ये स्टाफ, ये जो बच्चों का भी जो है मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो महबूब भाई के मदद के लिए खड़े रहते हैं। शुक्रिया। वक्त हमारे दरमियान जिस शख्सियत का हम बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और आज उनका आना वाकई हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत गैर मुतरक्किबा है। हजरत मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दरमियान आ गए हैं। मैं हम सब की तरफ से महबूब भाई, वली भाई और महबूब भाई के वालिद हाजी लियाकत भाई ठेकेदार, मैंने हाजी कह दिया, आप आमीन कह दे ताकि बन जाएं जल्दी, इंशाल्लाह अगले साल हज को चले जाएं। निकल गया अब तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। तो इन हजरात की तरफ से मैं और महबूब भाई के तमाम जितने रुफका बच्चे यहाँ हैं सबकी तरफ से मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब का पुरजोर इस्तकबाल करता हूँ। और मैं कुछ बात मौलाना रखे उससे पहले अदबन दरखास्त करूंगा कि फीता काट कर जो है लैब का इस्तकबाल कर ले और उसके बाद मौलाना 2 मिनट की बात करेंगे और ये तकरीब इख्तिताम को होगी, चलती रहेगी और लोग अपनी नमाज के एतबार से फिक्र कर लेंगे। दस्तगीर मनियार साहब जो अल्पसंख्यक पिंपरी चिंचोड़ शिवसेना के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अदबन दरखास्त कर रहा हूं कि वो अपने हाथों से आज के हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब का गुल देकर इस्तेमाल। अनीस मुलानी साहब हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनसे जीवाई पाटिल का जब भी किसी गरीब को एहसास होता है कि उन्हें जाना है तो सबसे पहला नाम आता है अनवर पानसरे का, उन्हें ढूंढो। उनके बगैर न वहाँ आईसीयू मुमकिन है, न डॉक्टरों की तवज्जो मुमकिन है और न छोटा बेड भी मुमकिन है। अगर वो पहुंच जाए तो आईसीएम में सब कुछ मुमकिन है। तो मैं, और ये तो थोड़ी सी खिदमत है, बेशुमार खिदमत इस बंदे ने की है। मैं मौलाना रशीद मिफ्ताही साहब से दरखास्त करूंगा कि ये मेहमान खुसूसी इस अजीम शख्सियत का इस्तेमाल करे फूल देकर। उनको छोटा चल डॉक्टर इमरान बेग साहब से दरखास्त करूंगा उनका इस्तेमाल करें। हाँ, मौलाना को ले लो बीच में। अंधेरा हो रहा है। अमूल का है, अमूल समिति के अध्यक्ष जो है दादा अड़ाव साहब यहाँ हमारे दरमियान है। मैं उनकी गुलपोशी के लिए मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब को जहमत दूंगा कि वो उनकी गुलपोशी फरमाए। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, क्या बहुत से मौके पर बहुत से काम ऐसे हैं जो हम बड़ी हिम्मतों से कर जाते हैं और नाम मौलाना अली मौलाना गफ्फार होता है, लेकिन पीछे कोई और शख्सियतें होती हैं। उसी में हमारे यहाँ इम्तियाज भाई निगड़ी वटा स्कीम के बहुत मुखलिसाना खिदमत करने वाले
मैं मौलाना रशीद साहब से दरखास्त करूंगा उनका इस्तेकबाल फरमाए हमारे मित्र करूंगा मौलाना उमर गाजी की खिदमत में गुल पेश करें हाफिज हुदैफा साहब। मुफ्ती जमील साहब की खिदमत में मैं दरखास्त करूंगा हमारे डॉक्टर अभिनव खरे साहब गुलदस्ता पेश करें। मौलाना अब्दुल शकूर नहमत का वाकई काबिल रश के काबिल एहतराम है, मैं उनकी गुलपोशी के लिए दरखास्त करूंगा फिर से हाफिज हुदैफा साहब से कि वो आए और उनकी गुलपोशी फरमाए। मैं अब मौलाना से दरखास्त करूंगा फीता काटने के लिए। तू वो बाजू में जा किधर उधर 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 पीछे कोपरे में जा सर ये सारे स्पेशल टेस्ट होते हैं इसके अंदर कैंसर थायराइड B12 D3 जो खाली अभी तक मुंबई जाता था सैंपल टेस्ट होने के लिए वो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री है जो लंग्स किडनी सब चीज़ें इसमें टेस्ट होती है कितने काम कर रही है कितने नहीं काम कर रही है और ये खून की सारी जांचें इसमें होती है कि खून के अंदर कितनी ताकत है कितना नहीं है क्या है हाँ सारी चीज़ें इसके अंदर होती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये 50 कुल 5 है ये हाँ 5 इसके अंदर थायराइड की टेस्ट होती है कैंसर की टेस्ट होती है B12 B3 बदन में जोड़ों के दर्द वगैरह जो नॉर्मल चीज़ नहीं मालूम पड़ती जिसके अंदर निमोनिया वगैरह जैसी चीज़ें हैं हार्ट जो तुरंत डिटेक्ट नहीं होती वो इसके अंदर डिटेक्ट होती है सारे कैंसर जैसे सारे मालूम पड़ लेते हैं क्या है ट्रीटमेंट में समझ में तुरंत आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट और ये है इसके अलावा बाकी सब इसके सब मेन खेल जो है वो किड्स के ऊपर खेल है मैडम दर्द किड्स का सर्वे करते हैं HIV टेस्ट करना है तो HIV टेस्ट इसके ऊपर डेंगू के टेस्ट इसके ऊपर सारी चीज़ें के साथ बच्चा नहीं सब नहीं ये अलग से किट्स होता है किट अलग होता है ये बाकी चीज़ें अलग हैं ये अभी कैसा है पहले प्रेगनेंसी चेक करने के लिए 2 बार यहाँ थी सब वैसे ही खेले थे किसी ने अभी टेस्ट किए थे इसका मलेरिया HIV मलेरिया सैंपल चेक करके देखें काम करना है नहीं करना है सारा सेटअप ऐसा है पूरा और फुली ऑटोमेटिक बाकी लैब में ये 2 ही मशीन होती है बॉडी के अंदर गैस खून में गैस कितना ये भी चेक करने की मशीन होती है यहाँ सब दवाखानों से हाँ सब दवाखानों से और लैब से कॉन्टैक्ट है इसमें से अपन ये नहीं कर रहे डायरेक्ट पेशेंट का अपना ऐसा कुछ ये नहीं आगे तो वेलकम नहीं है तो फिर मेडिकल लैब और हॉस्पिटल इसे टाइप और फाउंडेशन के थ्रू अगर कोई आता है डायरेक्ट तो उसको डायरेक्ट 50% जो डॉक्टर को डायरेक्ट डिस्काउंट देते हैं फ्लैट 50%। ये मैडम है जो ऑपरेट करती है पूरा जम्मू कोविड सेंटर की पूरी इंचार्ज थी जम्मू कोविड सेंटर बंद करके फिर मैडम आपके छोटे छोटे क्लिनिक्स में से बिजनेस है और रेट अगर कम देंगे और पब्लिक को डायरेक्ट अगर 50% देंगे ना जो आपका 500 रुपये का टेस्ट है 250 रुपये में आ जाएगा तो हॉस्पिटल में आप 8-9 हज़ार रुपये करो तो 2,500 में टेस्ट हो जाएगा पब्लिक को फायदा मिलेगा बशर्ते कि फाउंडेशन के थ्रू ऐसा कोई भी आएगा 50% का तो फिर क्या फायदा फिर उसका यूनिटी नहीं होगी ना
पहले से प्लान था सर ये अचानक इधर सेटअप है, पहले से प्लान कहीं और चल रहा था, दापोडी में इनके इधर पूरा सेटअप लग चुका था, लेकिन इधर लाइट का फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा हो रहा था कि सडनली 2 फ्रिज उड़ गए शुरू होने से पहले ही। 12 तारीख को ओपनिंग था, डेट फिक्स थी ओपनिंग की, फिर इधर शिफ्ट करके दिया। आपको दावत देने के बाद फिर शिफ्ट हुआ सारा। पहले उधर बनाया हाँ हाँ फोटो भाई अच्छा ओके मामू मीडिया का टोटल देखते हैं यहाँ पे जो दिख के नहीं हर वक्त पीछे रहती है पूरे कैमरे से चलने लगे तो फिर चलिए अरे सेल्फी ले तू मैं बेहतर ऐसा हो ना अभी 1 मिनट में तो बोल आया नहीं आना या हाँ अरे ओरिजिनल म्हणजे पिस्टल लेके फायर करायला होती क्या करायचं फायरिंग सामान द्यायचं एक नोटा का अरे गोली कहाँ जमा करते बैठेंगे ये इसमें लेना भाई उमेर भाई के साथ देख लो हाँ वो मैं पूछता ये मॉर्निंग छोड़ी ना अच्छा हम लोग नहीं रुको ना, अरे बहुत लंबा सर्कल हो रहा है नहीं बैठते बाबू सर फोटो हो सगळे तुम मोबाइल बाजू में तुम जरा पीछे हो जाओ ना। पहले हो गया क्या? ये पूरी पिंपरी चिंचोड़ की समिति भी जाने, समीर भाई पत्रकार सालार भाई ऐसे होते हल सिंह साहब, समीर भाई के अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। ये पूरा ग्रुप है। ये हनीफ भाई उमा बेकरी के मालिक है माशाल्लाह। थोड़ा सा आइला समीर एकदम साइलेंट। ये हमारे इनसे तो वाकिफ ही हैं, ठीक है समीर भाई। ये आदिल भाई ये बिल्डर लॉबी के, और ये हनीफ भाई ये हुमा बेकरी का ब्रांड है। अरे मेरे को टक्कर कर बोल रहा था उन्हें, टक्कर कर लुंगी पहन ऊपर से गमछा डाल के खड़े हो जाओ।